देखे थे कि सेंडिंग डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू यूआई, ठीक है ना? कोई दिक्कत है इसमें? आज देखेंगे सेंडिंग डेटा फ्रॉम यूआई टू कंट्रोल। यूआई टू कंट्रोल तो तीन तरीके। पहला, क्वेरी पैरामीटर टू क्वेरी पैरामीटर। सेकंड, टू पाथ वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहले अपन करते हैं क्वेरी पैरामीटर। कहाँ है सुधीर? ज्वाइन कर लिया? कर लिया। सही चल रहा? सही नहीं चल रहा है। क्यों? अरे उसमें उसको मिल गया स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बढ़ाना बच्चों को, उसको खाना पड़ा, बाकी सारा सही है। स्टार्ट। अभी स्प्रिंग बूट हम कर रहे प्रोजेक्ट बनाना जब कॉल नहीं किया था क्या आपके पास? करने वाला था वो कल, पहला तो सबसे कुछ नहीं किया उनको। चलो, स्प्रिंग वेब, स्प्रिंग डेव टूल्स, और बस इतनी की जरूरत है अभी, कोई ज्यादा खास जरूरत नहीं। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर कोई डिपेंडेंसी लगाना तो बोलिए, जैसे दोबारा नहीं लगा से लगा लो रिपोजिटरी से अलग से। हाँ, तो यहाँ से जाकर नहीं लगा। अब कैसे, अब तो क्रिएट हो गया ना वो स्टार्टिंग में। अब आप रोल्स रॉयस का ऑर्डर दिए, आपको पहले से अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर देना पड़ता है। अब आपने दे दिया, अब फिर मॉडिफिकेशन बस हो सकता है, तो मॉडिफिकेशन के लिए वही रास्ता है, डायरेक्ट उस बैक टाइम पे जाके कैसे होगा। सर एक टाइम यूज करके भी है कुछ इस पे, हाँ हाँ, वो भी सीखेंगे। तो बता दो तुम लोग की ये डेट जो है ना, 27, 28, 29, 30 तुम लोग की लास्ट डेट। इस बैच की अच्छा प्रोजेक्ट तो बनवाएंगे। प्रोजेक्ट हम पहले ही मना किए कि इसमें ना बनवाएंगे। हम कब बोले कि स्प्रिंग बोट में तुमको प्रोजेक्ट बनवाएंगे? आप कह तो रहे थे स्प्रिंग बूट में एक प्रोजेक्ट बनवा देंगे, उसके बाद से हम छोड़ देंगे। कोर्स तुम्हारा कंप्लीट हुए, जो आने हो गए वो चल रहा। अभी जैसा अगर देखो अगला बैच नहीं बनता, इनको डेट हमने दे रखी है 30 तक। 30 तक मैंने सारे मॉड्यूल करा दिए, है ना? सारी चीजें हो चुकी है। ये फॉर्म फिल वाला बता देते हैं। इन 3 दिनों में जो अभी तक उसमें कर रहे थे ना, मैक्सिमम काम इधर देख लेंगे अपन। ठीक है, अब वो तुम्हारे ऊपर रहेगा कि कर कैसे कर पाते हो। डेटा में स्टोर करना दिखा देंगे, और 3-4 टीएओ रहेंगे, है ना? एक किसी की ऐड करने के लिए, एक व्यू करने के लिए, सारी चीजें। तो उतने में अब बेसिकली उतना काफी है। अब तुम उसको यूज करके अपने स्प्रिंग वाले जो भी हम उसमें एडवांस जावा किए, वही वाली सारी चीजें इसमें यूज कर लो। पूछ लो, पूछने के लिए तो मना है नहीं। जब तक नहीं बनता बैच तो बुला लिया करेंगे कभी। एक चेयर ले लो कहीं से, बगल वाले से कहीं से ले आ लो, और उसमें तो रखा है। सर इसमें एक डाउट और रहता है, वो जो क्लासेस हम बनाएंगे कैसे, तो हार्डकोर कोर जावा के कोर हमने लिखी है। अब बनवाते हैं ना, इसीलिए बोलते हो अगले 3 दिन में तुम लोग को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले अपने क्या करना पड़ेगा, क्या बनाने अपन? थ्योरी पैरामीटर ना। ठीक है, यहाँ पे करते हैं कंट्रोलर क्लास में।
कंट्रोलर लेवल है। अपने आलस के चक्कर में उसने गड़बड़ किया ये। सुबह गेट ना खोलने आ जाएगा कंट्रोलर, कंट्रोलर के अंदर बना लेते हैं वेलकम कंट्रोलर। वेलकम कंट्रोलर, ठीक है। वेलकम कंट्रोलर में हम क्या करते हैं, आगे बैठो पूरे और आगे अरे अब बैठो बातें देखिए, यहाँ पे कर लेते हैं। ये एक है कंट्रोलर क्लास, कंट्रोलर क्लास, ठीक है। इसके अंदर एक मैसेज कर लेते, एक मेथड कर लेते हैं। मेथड का नाम पब्लिक, रिटर्न करेगी स्ट्रिंग, ठीक है। और मेथड कर लेते हैं वेलकम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं, अगर कुछ नहीं करते जैसे मॉडल, मॉडल, ठीक है। इंडेक्स, इंडेक्स अपने को लगाना कंपल्सरी रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ उसके साथ इंडेक्स पेज में तो जा ही रहे हैं, कुछ और एडिशनल चीजें आपको भेजनी हो तो मॉडल के थ्रू आप भेज देंगे, ठीक है। जैसे मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट कर दिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैसेज कर दिए और मैसेज में वैल्यू कर दिए UI टू कंट्रोलर, ठीक है। UI टू कंट्रोलर प्रोग्राम, कंट्रोल किसमें लिखे अपन, यहाँ कंट्रोल दो बना दिए क्या, नहीं सर पैकेज है। चलो कुछ ठीक है, ठीक, कंट्रोलर हो गया। उसके बाद कहाँ गया एसआरसी मेन, यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं, वेब ऐप, वेब ऐप, वेब ऐप के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं व्यूज। वेब ऐप तक पब्लिक फोल्डर रहते हैं, इसके बाद से क्या हो जाता है प्राइवेट हो जाता है। तो अपना कंपाइलर यहाँ आने के लिए हमको फोर्सफुली भेजना पड़ता है, ठीक है। इसका कर देते हैं JSP फाइल, उसका नाम कर देते हैं क्या, इंडेक्स डॉट JS, ठीक है। यहाँ पे कर दिए $n%, $n% मैसेज की वैल्यू। तो इस टाइप के अलावा कैसे किसी तरह लिख सकते हैं आप? पूरे तरीके JSP हटा देंगे कुछ दिन बाद। तो सर यहाँ पे वो डालना होता है जो ऑब्जेक्ट हम वहां से भेज रहे होते हैं। उसका नाम यहाँ पे डालना होगा, इंडेक्स। उसके बाद रिसोर्स, सर्वर पोर्ट नंबर तो ठीक है, अभी जरूरत नहीं है चेंज करना, तो बता ही दिए कैसे करना है। तो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स भी कर लेते हैं, प्रीफिक्स कर लिए जैसे कि व्यूज सफिक्स, ठीक है। यहाँ पे कब आएगा, जब वो @ गेट मैपिंग, गेट मैपिंग के कर देते हैं /12, ठीक है। तो अभी इस वाले में अपन ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, तो ये पैराम नाम ही दे दिए कि ये कुछ नहीं है। रन एज, अच्छा यूज कर लेते हैं। वर्जन क्यों नहीं लगाए हम, वर्जन वाला रिमूव कर देंगे, क्यों वर्जन का दिक्कत आएगा उसमें भी अपडेट। स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिक अपने वर्जन के अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट कर लेता है। जो भी डिपेंडेंसी लगी है ना,
तो आप सिर्फ लगा दीजिए डिपेंडेंसी किस वर्जन की होनी चाहिए, वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा। सारे स्मार्ट आ जाए। एक बजे वाले को लोकल होस्ट 8080 स्लैश यूज आगे सर अरे वो तो मैसेज तो डायरेक्ट ही लिख दी, तो पेज ही पे नहीं आ रहा। इंडेक्स यहाँ पे SRC रिव्यूज जावा का वर्जन 17। सब सही। व्यूज की स्पेलिंग सही है। SRC मेन वेब इंडेक्स डॉट JSP दोबारा एक दूसरा डिपेंडेंसी लगा कर इंडेक्स पेज कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स पेज बहुत चेंज नहीं करना होगा, बहुत चेंज नहीं करना इंडेक्स पेज लिख रहा है तभी ठीक है। एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज सर्वर डॉट को ठीक है। ये हो गया, कुछ नहीं इसमें ऐसे कुछ वैल्यू भेजेंगे और डायरेक्ट वहीं की वैल्यू यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब इसी में क्या करते हैं, सेम प्रोग्राम को इसमें अब क्वेरी पैरम लगाते हैं। ठीक है, अभी क्वेरी पैरम नहीं लगाएंगे। ट्वेंटी फाइव करते हैं और ये फर्स्ट वाले में क्वेरी पैरम वाला कौन सा है, 24 वाला है ना, इसको रिनेम कर देते हैं। इस वाले में अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अब एक वैल्यू भेजते हैं। ठीक है, उसके लिए वो वैल्यू रहेगी, सपोज करो स्ट्रिंग टाइप की, स्ट्रिंग नेम। ठीक है, स्ट्रिंग नेम कॉमा ये। अब वो मैसेज जो जाएगा, स्ट्रिंग मैसेज इक्वल टू नेम प्लस कॉमा मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, यहाँ पे कर देते हैं मैसेज, मैसेज का नेम रहेगा और
ये रहेगी मैसेज की वैल्यू। ठीक है, विथ क्वेरी एक एक एट द मॉडल रेट, हाँ एक मॉडल का प्योर एक स्ट्रिंग या कोई वैल्यू ऐड की जाती अरे मल्टीपल मल्टीपल कितनी भी वैल्यू हो सकती है। एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग, एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग कर देते हैं यहाँ पे, वहां पे कर देते हैं इसका नाम स्ट्रिंग नेम। स्ट्रिंग नेम, ठीक है, एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग यहाँ पे कर देते हैं। विश्वरा रिक्वेस्ट मैपिंग तो सब पास डालते हैं। नेम डालते हैं, तब तो इस वाले नेम पे जाएगा। Disallowed from this location. मॉडल कर दिया नहीं नहीं है यही, रिक्वेस्ट है या कि फिर रिक्वेस्ट, हाँ रिक्वेस्ट पैरम नेम स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे जो भी नेम अपन एंटर करेंगे वो इधर पे आ जाएगा। बाकी सारी चीजें तो सेम है, नेम। अब यहाँ पे करते रन एज स्प्रिंग बूट, एरर आ गया ऑलरेडी वो बंद नहीं करा वो बंद नहीं किया बंद कर दूँ। नहीं, वो बंद वहाँ से नहीं कंट्रोल को चेंज ही करता सर वन कर 909 लोकल होस्ट 9091/वेलकम एंड परसेंट नेम इक्वल टू, जैसे कर दिए राहुल। ठीक है, काम नहीं जा रहा है क्या, नो स्टेटिक। अरे यूआरएल वाला क्वेश्चन मार्क नेम इक्वल टू
राहुल। हाँ, ये स्पोर्ट में बना के डाल करके दे दीजिए डेटा। अरे नहीं, यूआरएल अपन गलत इंटर करें, प्रोग्राम सही है, यूआरएल गलत इंटर। वेलकम क्वेश्चन मार्क या कि एन क्वेश्चन, नेम इक्वल टू, is not using। वो उधर पे स्लैश लगा, स्लैश क्या है, स्लैश को भी चेक कर रहा था उसमें। ठीक है, तो ये पहला तरीका। इसमें अपन ने क्या कर दिया, डेटा गया यहां से। ठीक है, जैसे इस बार अपन क्या करते हैं, सेम प्रोग्राम, लोकल होस्ट 9091, ठीक है, स्लैश वेलकम और फिर क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे उस पैरामीटर का नेम इंटर करेंगे। नेम इक्वल टू जैसे कर दिया यहाँ पे सूरज। ठीक है, ये इंटर कर दिया, तो क्या हो गया, वैल्यू यहाँ पे चेंज हुई। तो ये वैल्यू क्वेरी की फॉर्म में कहाँ गई, अपने प्रोग्राम में गई, यूआई टू कंट्रोलर गई। कंट्रोलर में जाने के बाद वो कहाँ ऐड हो गई, इस नेम पे। इस नेम से मॉडल के साथ ऐड होके हमको किस में आ गई, इंडेक्स पे। समझ आया, मतलब डेटा जा रहा था। ये हो गया पहला तरीका। बस इसमें ध्यान रखना कि हमको जो भी इनपुट भेजना पड़ेगा वो यूआरएल के फॉर्म में भेजना पड़ेगा। ठीक है, यूआरएल के फॉर्म में। अब आपको जैसे ऐसे करना, पूरा नाम लिखना आपको, सूरज प्रजापति मान लिखना। तो यहाँ पे क्या हो गया उसको, अब जैसे नेक्स्ट नेम करना अपने को, तो ये हो गया एफ नेम। एफ नेम अपने को करना लास्ट नेम। ठीक है, हेलो, साथ से नहीं लेगा क्या, फर्स्ट नेम प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं एक दूसरा पैरामीटर कर देते हैं, जिसमें कर देते हैं उसकी स्ट्रिंग। ये हो गया एफ नेम, यहाँ पे हो गया एट द रेट रिक्वेस्ट पैराम, नाम कर देते हैं मैचिंग। प्लस एल नेम के बाद क्या लाइन के बाद प्लस। ठीक है, रिक्वेस्ट पैराम फर्स्ट नेम स्ट्रिंग एफ नेम, उसमें स्ट्रिंग एल नेम मॉडल ये। ठीक है, तो अभी होगा मल्टीपल डेटा आएंगे, बट उन डेटा को वो मैच कर लेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सेम प्रोग्राम, इसको रन कर लेते हैं, रन एज स्प्रिंग बूट कर लिया। सेम चीज ये n%, अब यहाँ पे कर लेते हैं एफ नेम को इक्वल टू सूरज इक्वल टू, ये रन कर दिया। ठीक है, तो मल्टीपल डेटा भी अपन सेंड कर सकते हैं, ये कहलाता है क्वेरी पैरामीटर। ठीक है, सेकंड आता है अपना पाथ वेरिएबल्स। पाथ वेरिएबल्स सेम प्रोग्राम,
कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। पाथ वेरिएबल, ठीक है, पाथ वेरिएबल। इस बार इसमें हमको क्या करना पड़ता है, जैसे कि ठीक है, ये रहा। इस बार हमको इसकी वैल्यू सेंड करनी है। इसकी वैल्यू सेंड करने के लिए हमको स्लैश क्वेश्चन मार्क यहाँ पे करेंगे नेम, ठीक है, और यहाँ पे करेंगे @ पाथ वेरिएबल, पाथ वेरिएबल, ठीक है, नेम, क्या दिक्कत जा रहा। पाथ वेरिएबल को स्टेज तो ये वाला जो वेरिएबल है ये क्या कहलाएगा, डायरेक्ट वैल्यू आएगी यहाँ से वेलकम के साथ से, ठीक है। सेम प्रोग्राम रन करते हैं। स्ट्रिंग नेम, नेम इधर आ गई, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप, लोकल होस्ट 9091/welcome/ इस बार कर देते हैं remote, ठीक है। इस बार क्या करना होगा हमको, वहां पे वेरिएबल का नेम नहीं एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि यहाँ पे जो आया था फर्स्ट वाला जो था वो नेम पे जाएगा। तो हमको बस पाथ वेरिएबल पाथ वेरिएबल पाथ वेरिएबल बस इससे लगाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे और कर लेते हैं, अगर और अपने को ऐड करना होगा तो यहाँ पे कर देते फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। समझ आ रहा पूजा ना, फर्स्ट नेम, यहाँ पे एक दूसरी वैल्यू कर लेते हैं जिसका नाम ठीक है। इसको भी क्या कर देते हैं @ पाथ वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम प्लस ठीक है, फर्स्ट नेम से मैच हो जाएगा सेकंड वाला, लास्ट नेम से मैच हो जाएगा और उसके अंदर वैल्यू चली जाएगी। रन एज स्प्रिंग बूट ऐप, ठीक है। तो ये कहलाता है पाथ वेरिएबल की डेटा को सेंड, समझ आ रहा? जो कि दोनों अपने काम के नहीं, दोनों अपने काम के नहीं, ठीक है, बट पता होने चाहिए तरीके, ठीक है। रेस्ट कंट्रोलर में ऐसे ही भेजते हैं, जब रेस्ट एपीआई करते हैं तो वहीं से डेटा सेंड करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ना जब वो लास्ट प्रोग्राम कभी बताएंगे तो ऐसा ना हो कि पता नहीं चला कि अभी तक तो आप फॉर्म से बता रहे थे, अब इसमें कैसे। तो वो क्वेरी पैरामीटर, क्वेरी पैरामीटर में क्या होता है यूआरएल के थ्रू, सेकंड होता है
पाथ वेरिएबल के थ्रू ऊपर हम डायरेक्ट उसको स्लैश करके जो भी डेटा देते हैं वो ऑटोमेटिक वहां पे मैच करके रखते हैं। जो भी उसमें गई वैल्यू उस पर जो भी वेरिएबल मैच के, जैसे यहाँ से जो भी वैल्यू आई, जो भी वैल्यू है, पहली वैल्यू एफ नेम में जाएगी, दूसरी वैल्यू लास्ट नेम पे जाएगी। अब यहाँ पे चेक करेंगे जितने भी वेरिएबल्स हैं, फर्स्ट नेम वाले पे वो वैल्यू वहां से आके पुट हो जाएगी इस तरह की। समझ आया? इसमें घाटा क्या है कि हम टेक्स्ट फाइल के अलावा, टेक्स्ट डेटा के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। वो भी एक, उसका भी एक साइज फिक्स, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी महाभारत पुलिस में भेज दी, ठीक है? उसमें भी एक लिमिटेड साइज का डेटा आप सेंड कर सकते हैं, और वो भी टेक्स्ट फाइल, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट आता अपना फॉर्म फील्ड डेटा, मतलब फॉर्म के फॉर्म में डेटा को सेंड, ये दोनों हो गए। अब आता अपना फॉर्म टू फॉर्म। अभी तक फॉर्म कैसे बनाते थे? और एचटीएमएल वगैरह और गेट तो उससे करते थे। स्प्रिंग प्रोवाइड्स अस अ फॉर्म फील्ड क्लास। स्प्रिंग हमको एक क्लास प्रोवाइड करती है फॉर्म वगैरह मैनेज करने की। उस पे क्या होता है, जो भी हम बीन क्लास बनाते हैं, अब इधर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ये सब की दिक्कत नहीं है। मतलब कि फॉर्म डेटा कन्वर्टेड टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में प्रोवाइड करा दी। फॉर्म के थ्रू जो डेटा हमको मिलता है, अभी किस फॉर्म में मिलता है? स्ट्रिंग फॉर्म में मिलता है। चाहे आप कुछ भी स्टोर करो स्ट्रिंग फॉर्म में, सबसे ज्यादा दिक्कत वही होती है। स्ट्रिंग आया, अब स्ट्रिंग डेट वहां अपने आपने स्टोर कर दिया, अब वो डेट स्ट्रिंग फॉर्म में आ गई। अब उसको आप पहले जावा डॉट यूटिल डॉट डेट में करो, फिर एसक्यूएल में करो, फिर ऐसे करो। वो हमको सारी चीजें आप ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देते, और वो भी खुद से नहीं बनाएगा। हम एक जो क्लास बना के रखते थे बीन क्लास, उसी बीन क्लास में वो वैल्यू फिट कर देगा बस, और वही बीन आपको दे देगा। मतलब जावा से ऐसे आएगी, इंडेक्स से आएगा, वही बीन क्लास आई, उसी के अंदर उसने आपने डेटा फिल किया, वही आगे चली, और उसी में से आप यूज करा। अलग से आपको गेट पैरामीटर करने की जरूरत नहीं, ऐड करने की कुछ जरूरत नहीं, वही बीन में ऑटोमेटिक ऐड होता है। आपके कम से कम 3 से 4 जो उसमें क्लास अलग से बनाते थे, उसका काम आसान है, ठीक है? तो हमको क्या है, हम एक क्लास बनाएंगे, उस क्लास को बोलते हैं बाइंडिंग क्लास। क्या बोलते हैं? बाइंडिंग क्लास। बाइंडिंग क्लास बोलते हैं। बाइंडिंग क्लास मतलब वही बीन क्लास, ठीक है? बाइंडिंग क्लास वही बीन क्लास की तरह। इसके अंदर सपोज करो हम ऐसा करते हैं, डुकेट आईडी, स्टूडेंट नेम और कोर्स, 3 चीजें रख लेते हैं, ठीक है? इसको हम भेजेंगे कहां पे? इंडेक्स डॉट जेएसपी। कहां भेजेंगे? इंडेक्स डॉट जेएसपी पे। इंडेक्स डॉट जेएसपी पे पूरा एक फॉर्म क्रिएट रहेगा। इंडेक्स डॉट जेएसपी पे पूरा एक फॉर्म रेडी रहेगा। ये जो भी आप वैल्यू सेट करोगे, ये वैल्यू इस कहां जाएगी? इसमें, और यही आगे जाएगा किसमें? कंट्रोलर का, और कंट्रोल क्लास में इससे वैल्यू निकालेंगे, ठीक है? बनाते हैं। तो थोड़ा डायग्राम अच्छे से बनाते हैं, ताकि अगर आज क्लास ना भी हो पाए तो अगर बनाओ तो खुद से बना सको। सबसे पहले अपना प्रोग्राम कहाँ जाएगा? कंट्रोलर पे। बाइंडिंग क्लास तो एक अलग क्लास हो गई। फिर एक प्रोग्राम में एक ही कंट्रोल क्लास है। मेन कंट्रोलर एक ही रहेगी, बाकी अलग अलग कंट्रोलर सर्वलेट वाले अलग अलग होती रहेंगी, बाकी मेन कंट्रोलर। सर कंट्रोलर और रेस्ट कंट्रोलर में क्या फर्क है? वो रेस्ट एपीआई, मतलब जो किसी दूसरे एप्लीकेशन से जो भी डेटा आ रहा है उसको मैनेज करने के लिए। सर्वर कहीं और से गेट। हाँ, वो किसी दूसरे एप्लीकेशन के सर्वर से डेटा को फेच करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे बेहतर ऐप वगैरह में चलता नहीं और सा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कर लिए क्या, एक दूसरा कंट्रोलर ले लिए। कंट्रोलर के अंदर पहली मेथड है
जिसका काम क्या है, इंडेक्स में भेजना। ठीक है, तो जो भी आप डेटा भेजोगे, जैसे आप लिखो वेलकम, या कि फिर जो भी आपने लिखा, स्टूडेंट लिखा, स्टूडेंट क्या करेगा, एक मॉडल बनाएगा। मॉडल, उस मॉडल के अंदर ऐड क्या करेगा, इस स्टूडेंट क्लास को, इस पूरी क्लास को, इस पूरी क्लास को ऐड कहां करेंगे हम, इस पूरी क्लास को ऐड करेंगे इस मॉडल के साथ। ठीक है, और रिटर्न करेंगे इंडेक्स। तो पेज अपना कहां चला जाएगा या? अब जो भी आप सेट करोगे तो ये कहां जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर एक नेक्स्ट मेथड बनाए, उस मेथड के अंदर रहेगा गेट डिटेल्स। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट बटन प्रेस करो, क्या करोगे, सबमिट बटन प्रेस करो, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट क्लास, ये जैसे ही आप सबमिट बटन प्रेस करोगे कहां जाएगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, और यहां से हम डेटा निकाल लेंगे। ठीक है, चलो इसी को देखते हैं प्रोग्राम। समझ में आ रहा है कुछ? सबसे पहले कंट्रोलर क्लास में जैसे आप स्टूडेंट किया तो वहां पे एक मॉडल, मॉडल में ऐड कर दिए क्या, बाइंडिंग क्लास, और भेज दिए इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज तो जाता ही था अभी, इस बार क्या जाएगा, एक क्लास लेके जाएगा। अब जो भी आप यहाँ फॉर्म फील्ड में जो भी आप डेटा सेंड करोगे वो किस में ऐड हो जाएगा, इस फील्ड क्लास में, बाइंडिंग क्लास में ऐड हो जाएगा। डेटा आ जाएगा यहाँ, यहाँ से सारा डेटा निकाल लेंगे। ठीक है, चलो समझ आ रहा है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो आएगा, थोड़ा अभी अगर हो जाएगा तुरंत हो जाएगा। चलो, तो अपन क्या करते हैं, एक बाइंडिंग क्लास बनाते हैं। उस बाइंडिंग क्लास, उस क्लास कर लेते हैं कॉम डॉट एवाई डॉट बाइंडिंग। ठीक है, क्लास का नाम कर देते हैं, ड्यूकेट कर दें, ड्यूकेट स्टूडेंट कर देते हैं। ठीक है, ड्यूकेट स्टूडेंट, एंटर किया क्लास में। इस क्लास के अंदर, इस क्लास के अंदर अपन कर देते हैं प्राइवेट इंट ड्यूकेट आईडी स्ट्रिंग, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम कॉमा, सब लोग बात हो रहा है इसमें एड्रेस। अरे भूल गया, अरे सर चला रहे हैं। मैं चलाया हूँ, बहुत वाले लगाया हूँ, वर्क कर जाता है। चलो लगा देते हैं अभी लगा। हमारा तो वर्किंग नहीं है। हर को भी, चलो लेमो कीजिए। ठीक है, मन करता है इंस्टॉल कर देखो पड़ता है जिसको चलो, हाँ निकाल दो। मैं बॉक्स प्रोजेक्ट में जाके फाइल डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना पड़ता बहुत फाइल में जाते हैं। है। हम लोग प्रोजेक्ट करके फाइल उससे क्रोम में लॉगिन वाले सर नया प्रोजेक्ट बना लो, वहां पे स्टार्टअप प्रोजेक्ट में दिखा देता है लॉन्ग का। हाँ सर वो लगा देते हैं, आपने बोला